सभी को धन्यवाद। और मैं बताऊं 17 जनवरी 2017 को मैंने एक वीडियो संदेश भेजा था नरेंद्र मोदी जी को, और आप सबसे कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक करें ताकि लोग इसे देख सकें। तो आप लोग कई हजार लोग ने इस संदेश को देखा है और मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। और इसके बाद जो है कई लोगों ने मुझे मैसेज दिए, फोन किए और बताए कि साहब यदि आप यूनिफॉर्म में होते तो ये काफी जल्दी वायरल हो जाता। तो मैं बताना चाहता हूं अपने सदस्यों से, जो रिटायर होने के बाद यूनिफॉर्म पहनना गैर कानूनी है। मैं जो है अपना यूनिफॉर्म, ये फोटो जरूर दिखा सकता हूं आपको। ये देखिए, मैं सुबेदार रैंक में 2002 को रिटायर हुए थे। ये जो सुबेदार रैंक जो आप देख रहे हैं, ये आर्मी की रैंक स्ट्रक्चर है जो आसाम राइफल्स में लागू है। और फौज के साथ हमेशा, जैसे मैंने संदेश में बताया था, लगातार हम फील्ड एरिया में काम करने के बावजूद हम जब रिटायर होते हैं ये बुक देते हैं हमें। ये है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो सिविलियन एम्प्लॉय के लिए है, जो 8 घंटे नौकरी करके आराम से परिवार के साथ रहकर 60 साल में सुपरएनुएशन होते हैं, उनके साथ हमें रखा गया है, जो आर्मी पेंशन से काफी कम है। और ये देखिए, ये है हमारी डिस्चार्ज बुक जो आसाम राइफल से आने पर मिलते हैं। तो ये जो है काफी पुराना डिस्चार्ज बुक है। इसी वजह से आपको मैं पहले बताया था 1973 से जो थर्ड पे कमीशन में जो हमें आर्मी एनालॉजी में रखा गया था। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, नजदीक की डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में दरखास्त दो यदि आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो ये मैं बता दूं, ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड है केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, हमारे लागू नहीं है। हमें जो है, इसीलिए जो मैं हमेशा सरकार को इतने सारे करस्पॉन्डेंस करके देखिए बताता हूं। और ये जो हमने जो मीटिंग्स वगैरह किए हैं, 21 मीटिंग हमने की अभी तक, ये सब उनको यही बता रखा हूं कि हमारा जो ड्यूअल कंट्रोल है उसे समाप्त करके हम जो काम कर रहे हैं, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है, उसी अनुसार हमें डिफेंस मिनिस्ट्री में कीजिए जो काम हम कर रहे हैं, ताकि जो सर्विस करने वालों को बेनिफिट्स मिले और रिटायर्ड जो पर्सन है उसे भी आर्मी जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी अनुसार बेनिफिट मिले। तो जहां तक पे कमीशन का संबंध है, देखिए पे कमीशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली में अच्छी तरीके से स्टडी करने का उनका बस समय कम रहता है। लेकिन मैं जो एसोसिएशन बनने के साथ साथ मैंने ये जो 7 पे कमीशन के चेयरमैन को लेटर लिखा था, ये देखिए 7 जुलाई 2014 को लिखा हुआ चिट्ठी है, कि यह बताते हुए कि आसाम राइफल्स जो है थर्ड पे कमीशन तक आर्मी एनालॉजी में था, और जो 2011 में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनके जो 5 सीएपीएफ के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे हमें अलग रखा गया था। हम कंप्लीट, हमें जो ड्यूअल कंट्रोल है उससे हटना है आर्मी के बेनिफिट के लिए। कृपया आप जो है स्टडी करके रिकमेंड कीजिएगा हमें आसाम राइफल को आर्मी पे के लिए। लेकिन उन्हें जब रिपोर्ट आए पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो पे कमीशन के चेयरमैन जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, और डीजीआर में जाते हैं। डीजीआर में जो है उन्हें पार्टी वगैरह दे के जो गोल्फ के इंटरेस्टेड है गोल्फ खेल के वापस आ जाते हैं और रिकमेंडेशन दे देते हैं बिना कोई स्टडी किए हुए। इसका सबूत ये है कि 4 से सेंट्रल पे कमीशन में उन्होंने आसाम राइफल को, जो दिल्ली में रहते हैं लोग, नजदीक दिल्ली पुलिस नजर आता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगा के उन्होंने क्या किया, 4 सेंट्रल पे कमीशन में दिल्ली पुलिस के बराबर का कंप्लीट सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आसाम राइफल को भी लेकर आ गया। देखिए, जबकि यहाँ रैंक स्ट्रक्चर अलग है, लेफ्टिनेंट नाइक वगैरह को भी हटा दिया, काफी दिक्कतें आई आसाम राइफल में। तो ये उनके पास समय कम होता है। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं एमएचए में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है आसाम राइफल और सीएपीएफ के। उनका जो है, मैं देखा पिछले जो फरवरी 2016 को जो आईएएस अफसर को मिले थे हम जेएसपी2, वो जो है बाद में 6 महीने के बाद चेंज हो जाता है। और बाद में हम 2 जेएसपी को हम ब्रीफ कर चुके हैं। 8 दिसंबर को हमने जिन्हें ब्रीफ किया था, हमें पता चला 9 तारीख को वो भी जो है चला गया। तो छोटे से पीरियड में उन्हें भी आसाम राइफल के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं उन्हें सबको जो रिक्वेस्ट करता हूं कि आसाम राइफल का जो ये है ऑथोरिटेटिव बुक सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये सुशील कुमार साहब के टाइम में उन्होंने जो मिलिट्री राइटर थे मेजर जनरल डीके पालित साहब से लिखवाया है। ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव बुक है आसाम राइफल को, जो कंप्लीट जो हिस्ट्री 1835 से लेके लिखा हुआ है। दूसरा, इस किताब को जरूर पढ़ेगा, जवान टू जनरल। स्पेशली इसमें जो है चैप्टर 12 टेकिंग कमांड ऑफ आसाम राइफल्स, देखिए टेकिंग कमांड ऑफ आसाम राइफल्स, इसमें जो है अपना अनुभव लिख रखा है और बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि ड्यूअल कमांड हटना चाहिए, क्योंकि 2 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करने का अर्थ होता है एक स्टूल में जो है 2 टर्म ऐसा करके रखना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कर रहा हूं कि हम जो फौजी ड्रेस में
नौकरी करते हैं कंप्लीट आर्मी के अंदर, कंटिन्यूस ऑपरेशन कमांड में आर्मी ऑफिसर के अंदर अधीन, जब रिटायर होते हैं हमें कोई फैसिलिटी मिलता नहीं, सिविल पेंशन दिया जाता है जो कि बहुत कम है। जो सर्विंग पर्सन है 2013 के 3 के बाद जो आ रखे हैं, यानी कि 1/1/2004 उसका पेंशन भी नहीं है, कंट्रीब्यूटरी है। तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप पब्लिक को कि कृपया हमारा जो ये संदेश है उसे बहुत फैलाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने काफी करस्पॉन्डेंस कर चुका है, देखिए मेरा फाइल जो है काफी भर चुका है। तो ये जो है आप रिक्वेस्ट करके हमें जो है अपना अधिकार दिलाने में मदद कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ होता है। जनता जनार्दन, आप इलेक्ट करते हैं सरकार को, आप ही के टैक्स जो दिए हुए पैसे से वो सरकार को चलाता है। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा न करते हुए मैं सभी को नमस्कार करता हूं और यह अनुग्रह करता हूं कि इसे जरूर लाइक और शेयर करके पूरे भारत में फैला दीजिएगा। थैंक यू।